हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। निकालना है हमें कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव फॉर टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड, देन 5 to 7 सेकेंड एंड 7 to 9 सेकेंड। ठीक है, सो इस इंटरवल में हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, देन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 5 सेकेंड to 9 सेकेंड। ठीक है, सो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। सो देखिए, स्लोप ऑफ, याद रखिए बेसिक कंसेप्ट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो एस फॉर डिस्प्लेसमेंट हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ये आपको क्या देता है, वेलोसिटी, हमेशा याद रखिए। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अपना डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस एस डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। सो अब हम बताते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, सो स्लोप आपको निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा है ये। सो स्ट्रेट लाइन जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उस एंगल का tan थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस लाइन का एंगल मेजर करना है एक्स के साथ, ये एंगल कितना है, इसका tan लीजिए। सो ये tan थीटा जो है बच्चों, ये होता है स्लोप। ठीक है, इस केस में अगर ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर ये कर्व हो जाए, मान लीजिए इस तरह का या फिर इस तरह का, सो ऐसा अगर मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एस है, टी है, यहाँ भी एस है, टी है, सॉरी ये दोनों एक ही हो गया है। ठीक है, एस है, टी है। सो इसका स्लोप डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा, डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, सो ये सभी टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ डिफरेंट होगा। ठीक है, सो अगर इस तरह का कर्व है, सो इसका स्लोप हर एक पॉइंट पर अलग होगा। सो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ हमने क्या बताया, वेलोसिटी। सो इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो यही स्ट्रेट लाइन होगा, सो एंगल एक ही आएगा, सो tan थीटा का वैल्यू भी एक ही होगा। ठीक है, सो स्लोप क्या होगा, सिंगल स्लोप होगा। सो इसका वेलोसिटी भी, अगर एस टी ग्राफ इस तरह से है, सो इसमें वेलोसिटी कैसा आएगा, वेलोसिटी भी आपका सिंगल आएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगा या फिर वेलोसिटी जीरो होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि लाइन आपका जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो इस हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर टाइम। ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पैरेलल है इस एक्स एक्सिस का, पैरेलल है। सो इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री होगा। सो tan थीटा जब निकालिएगा, tan 0 डिग्री, सो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इस केस में स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप क्या हमने बताया अभी, वेलोसिटी है। सो अगर एस टी ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा, सो इसका एस टी ग्राफ का जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, इसका अगर निकालिएगा तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा, क्योंकि एंगल एक है। सो tan थीटा भी सिर्फ एक वैल्यू देगा। सो स्लोप हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल स्लोप है। सो सिंगल स्लोप है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सिंगल वैल्यू आएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या होगा इस केस में, इस केस में वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, बट इसमें स्लोप डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है। सो वेलोसिटी इसमें आपका डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए इस टाइम पर अगर देखिएगा, सो स्लोप कुछ है, इस टाइम पर स्लोप कुछ है, इस टाइम पर स्लोप कुछ है। स्लोप इज चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, सो स्लोप चेंजिंग विथ टाइम है, दैट मीन्स टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वीटी इस तरह से। ठीक है, सो ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, बट इसका यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो अभी हम लोग आते हैं इस ग्राफ में। सो इस ग्राफ में देखिए, सबसे पहले 0 से 5 सेकेंड के बीच में, सो 0 से 5 सेकेंड के बीच में क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। सो स्ट्रेट लाइन है, एस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप देखिए एंगल एक ही बनेगा। सो इस थीटा को निकालिए, tan थीटा को निकालिए। सो इस पोर्शन के लिए 0 से 5 सेकेंड के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, सो 0 to 5 सेकेंड के लिए जो tan थीटा का वैल्यू होगा, tan थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो इस ट्राइंगल में ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर वैल्यू कितना होगा, 0 to 3, ये 3 है, सो ये भी 3 हो जाएगा, दिस इज 3 एंड दिस बेस इज 5। सो tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/5।
ठीक है। सो डैट मीन्स इट इज 0.6 और ये 0.6 क्या आया, इसका स्लोप आया, ठीक है। हमने क्या बताया कि एस टी ग्राफ का स्लोप, सॉरी हाँ, एस टी ग्राफ का स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, ये आपको वेलोसिटी देगा। सो ये कितना हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। सो इस इंटरवल में जो वेलोसिटी होगा दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं इस केस के लिए यहाँ पर। सो ये देखिए ये लाइन क्या है, पैरेलल है हॉरिजॉन्टल का, मीन्स एस टी ग्राफ 5 to 7 सेकेंड के बीच में पैरेलल है आपका टाइम एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पैरेलल है। सो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है। सो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan 0 डिग्री 0। डैट मीन्स यहाँ पर स्लोप आपका स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया, स्लोप क्या है, वेलोसिटी है एस टी ग्राफ का। सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज 0 है ना, 0 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 0, ठीक है, ठीक है। इस क्यों, अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो 3 का 3 ही है, इस टाइम पर भी, इस टाइम पर भी, इस टाइम। डैट मीन्स पार्टिकल जो है या ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट है, कहाँ पर, इस पोर्शन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल एट रेस्ट, एट रेस्ट का मतलब है उसमें मोशन नहीं है, सो वेलोसिटी 0, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी निकालिए। सो स्ट्रेट लाइन है, सो इसका स्लोप निकालेंगे। सो स्लोप लाइन निकालेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। सो tan थीटा निकालिए, tan थीटा इस पोर्शन के लिए। सो इस पोर्शन के लिए जब tan थीटा हम लोग निकालेंगे, सो दैट इज अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू हमारा निकलेगा 7, दिस इज 7 है ना, ये 0.7 है और ये 3 है। सो 7 माइनस 3 है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बेस निकालिए, सो 9 माइनस 7 ये कितना आएगा, 2 आएगा। सो tan थीटा का वैल्यू 4/2 इट इज 2, दैट इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्लोप है। सो इस पोर्शन के लिए जो वेलोसिटी हमारा आएगा दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी है। क्लियर है। सो अगर 0 से 5 सेकेंड में पूछता है इस पोर्शन के लिए, सो वेलोसिटी आपका 0.6 होगा। इस पोर्शन के लिए पूछता है सो वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, और इस पोर्शन के लिए अगर पूछेगा सो वेलोसिटी आपका दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 5 सेकेंड to 9 सेकेंड, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, यही होता है। सो देखो बच्चों, थर्ड केस में जब टोटल टाइम आप निकालोगे, सो आपको बोला क्या है, 5 सेकेंड to 9 सेकेंड के बीच में आपको निकालना है। सो 5 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। सो दोनों का डिफरेंस ले लो, ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 4 सेकेंड आ गया। सो टोटल टाइम तो हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 सेकेंड to 9 सेकेंड, ये टाइम इंटरवल आपका 4 सेकेंड का है। सो इस 4 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर ये 3 है ना, 3 है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ पर, 5 सेकेंड पर। 6 सेकेंड पर भी 3 मीटर है, 7 सेकेंड पर भी 3 मीटर ही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल 9 सेकेंड पर पहुंचता है, 9 सेकेंड पर देखिएगा, सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 7 मीटर, ठीक है। सो पार्टिकल 5 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट आपका है 7 माइनस 3 दैट इज 4, ठीक है, 4 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे, सो नेट डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज 4 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट मीन्स 9 माइनस 4, सो इट इज अगेन 4, ठीक है, सेकेंड। सो कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड, यह इसका एवरेज वेलोसिटी आएगा किस टाइम ड्यूरेशन में, दैट इज 5 to 9, ये इसका एवरेज वेलोसिटी है 5 to 9 के बीच में। लेकिन अगर ओवरऑल अगर एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, सो आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी लेना होगा, देन इस पोर्शन के लिए भी, इस पोर्शन के लिए। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 7, 0 से 7 गया ये, ठीक है। सो 7 डिवाइड बाई 9, ये आपका 0 to 9 सेकेंड में अगर पूछेगा एवरेज वेलोसिटी 0 से 9 सेकेंड में, सो हम लोग निकालेंगे 7 डिवाइड बाई 9, ये आपका 7/9 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है ना। बट हमें पूछा गया है 5 सेकेंड to 9 सेकेंड के बीच में, ठीक है, क्लियर है।